प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़ते परमेश्वर, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, उसी प्रकार इन वचनों को पढ़ते वक्त हमारे विश्वास की ज़िंदगी भी बढ़ोतरी पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा राजाओं अध्याय 17 24 से 41। अशूर के राजा ने बेबीलोन, कूता, अब्वाहमात और सप्वैम नगरों से लोगों को लाकर इज़राइलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार के शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहां पहले पहल रहने लगे, तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं, जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए हो, उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वह वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे, उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोमरोन वासियों ने बनाए थे। बेबीलोन के मनुष्यों ने सुकोत बनोत को, कूत के मनुष्यों ने नेरगल को, हमात के मनुष्यों ने हशीमा को और अवियों ने नीबज और तरता को स्थापित किया। और सप्वमी लोग अपने बेटों को अद्रमेलेक और अन्नमेलेक नामक सैम्पवेम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। यों वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे न तो उन विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय न मानना। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। और जैसे वे करते थे, वैसा ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। आमीन। आमोस अध्याय 2। यहोवा यों कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उसे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे। और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायी का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यों कहता है, यहोवा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना
और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यों कहता है, इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया। हे इज़राइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तुमने नाजिरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करे। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पुलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम न देगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा। सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। मत्ती अध्याय 20 1-16। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सबेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे, परमेश्वर, जो बलहीन है वो भी कहे कि मैं वीर हूँ, उसी प्रकार परमेश्वर सारे बलहीनता को हटाकर आपके बल से हमें भर दीजिए, आपके सामर्थ्य से, आपके बल से हमें भर दीजिए परमेश्वर। और स्वर्ग में यह इच्छा नहीं है कि
छोटे में से एक भी नष्ट हो जाए। उसी प्रकार परमेश्वर हम भी मन फिराकर और बहुत सारे लोगों को मन फिराने के योग्य हमें बना दीजिए। आपके हाथों में सब कुछ समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।